हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन गुम्बर। आज की इस वीडियो में मैं DEC 4 का जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है, उसके एंड में हमें जो एनेक्स्चर्स लगाने होते हैं वो कैसे फिल करेंगे हम या हमारा गाइड, वो बताऊंगी एक एग्जाम्पल के साथ। पहले तो हमारे ये जो एनेक्स्टर्स होते थे हमारी बुक के पीछे ही गिवन होते थे, लेकिन अब जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके बेसिस पे हमें घर में प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो एक बच्चे के साथ या मूक सेशन करके। उसके लिए ये रिवाइज्ड एनेक्स्टर्स आए हैं, संशोधित संकलन आए हैं, जो कि हमें प्रोजेक्ट के एंड में लगाने हैं। मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको अपनी डिटेल्स भरनी है इसमें, या फिर जो आपका गाइड आपको मार्क्स देगा वो सब भरना है। आप इससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो। मैंने ये एनेक्स्चर उस हिसाब से भरे हैं कि मान लो आपने प्रोजेक्ट घर में एक बच्चे के साथ करा है। ये मॉक सेशन वाला नहीं एग्जाम्पल दिखा रही मैं, ये सिर्फ घर में एक बच्चे के साथ वाला बता रही हूँ। सबसे पहले मान लो हमने ये वाला लगाया, ये हमने इग्नू की साइट से पेजेस लिए हैं जो हमें अपने प्रोजेक्ट के एंड में लगाने हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, जैसे मैंने क ख ग लिख दिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। नामांकन संख्या लिख देना अपनी, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि स्कूल बंद रहने के दौरान ये सब करा। यहाँ पर दो ऑप्शंस थे, पहला कि आपने घर में बच्चे के साथ करा है या फिर मॉक सेशन करा है। मैं आपको घर में बच्चे के साथ जो करा है वो वाले मार्क्स दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इस पे टिक कर दिया यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ये वाला करा है। 4 क, ख नहीं क, इस पे मैंने टिक कर दिया। इसके बाद नीचे जाके यहाँ पे मैंने 2 चरण में यहाँ पे इस पे टिक कर दिया कि ये काम मैंने परिवार के बच्चे के साथ करा है। उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे आपके गाइड का नाम, आपने जो भी गाइड चुना है उसका नाम, मैंने तो ये एक एज एन एग्जाम्पल लिख दिया है। स्थान जहाँ गाइड वर्तमान में कार्य करते हैं जो या करते थे वो जगह लिख देना। प्रोजेक्ट वर्क कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कितने दिन में पूरा हुआ, आपका नाम, आपका साइन, जगह। उसके बाद अगले पेज पे ये यहाँ पर आपका जो गाइड है वो सर्टिफाई करेगा। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी नामांकन संख्या। नीचे फिर वही आप, अगर आपने बच्चे के साथ प्रोजेक्ट करा है तो 4 क को टिक कर देना, अगर मॉक सेशन करें हैं तो ख वाले पार्ट को टिक कर देना। मैंने यहाँ पर बच्चे के साथ करा है तो मैंने 4 क को टिक कर दिया। नीचे जाकर यहाँ पे परिवार के बच्चे के साथ टिक कर दिया। नीचे यहाँ पे फिर गाइड आपका सर्टिफाई करेगा कि उन्होंने आपका काम देखा है, ये ओरिजिनल है, और वो अपनी डिटेल्स देंगे, जैसे गाइड का नाम, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, यहाँ पर उनका ईमेल एड्रेस जो भी है जहाँ पे काम करते हैं वो, कब स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, कब एंड हुआ, कितने दिन चला, गाइड का नाम क्या है, उनके साइन और तिथि, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आगे जाके अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका गाइड आपके प्रोजेक्ट को देखकर, अब जो टाइम टू टाइम आपने उनको वीडियोस दिखाई होंगी या टाइम टू टाइम आपने उनसे पूछा होगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखाया होगा, उस पर आपको किस हिसाब से मार्क्स मिल सकते हैं, उसका ये एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी का नाम क्या है, नामांकन संख्या, कितने से कितने दिन तक चला। अब पहले चरण में जो हमने 2 वीडियोस का वो करा था ना, विश्लेषण करा था, तो समूह क की वीडियो 40 अंक की थी, उसमें से मान लो यहाँ पर आपको 38 अंक मिल गए। समूह ख में 10 में से मिलने थे तो मान लो 8 मिल गए, तो दो गाइड ने दिया तो ये दोनों टोटल करके यहाँ पे 46 बन गया। ऐसे नीचे गए, नीचे हमें, अब हमने एक बच्चे के साथ करा था तो ये बच्चे के साथ वाले के एनेक्स्टर्स हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट के भी मार्क्स होंगे। सारी एक्टिविटीज़ को 10-10 में से मार्क्स देने हैं। मान लो पहली क्रिया सत्र में आपको क्रिया योजना बनाने के 10 में से 9 नंबर दे दिए गाइड ने, फिर उसमें क्या कहते हैं आयोजित करने के 8 नंबर दे दिए, रिपोर्ट में 7 दे दिए, तो ये कितने हो गए, 9 + 8 + 7 24 हो गए ना। ऐसे ही सारी की सारी 30 की 30 एक्टिविटीज़ में आपको गाइड आपको मार्क्स देंगे और वो टोटल होगा।
अब यहाँ पे 30 के 30 का नीचे तक लेके आओगे तो उसका टोटल यहाँ आ जाएगा, इसका भी ऊपर से लेके नीचे तक का टोटल यहाँ भी आ गया, ऊपर से नीचे का टोटल यहाँ भी आ गया। और एंड में हमने जो ये सब टोटल करे हैं, इन सब का टोटल एंड में हमने लिख दिया, ये बनता है 742। मान लो जिस हिसाब से मार्क्स मिले, मैंने तो जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है, तो 900 में से बच्चे को कितने अंक मिल रहे हैं यहाँ पे 742। ठीक है, आगे हम चले गए। तीसरा क्रियाचरण, हमें 5 दिन की पाठ्यचर्या बनानी थी, 10-10 में से अंक देने थे, किसी में 9 मिल गए, किसी में 8 मिल गए, 7 मिल गए, 9 मिल गए, जैसे भी आपके गाइड ने आपको मार्क्स दिए। फिर उसको भी हमने टोटल कर दिया, तो 50 में से मान लो इस एग्जाम्पल में 42 बन रहे हैं। अगली में जाते हैं। फिर अब हमें यहाँ पे क्या था, क्रिया सत्र, यहाँ पे जो तीसरा चरण था, अब हम उस दिन में एक दिन में 3 एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं या 4 भी, वो हमारे ऊपर है। मान लो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में 3-3 एक्टिविटीज़ के मार्क्स दिए हैं, कि जैसे कि मान लो डेली मैंने 5 दिन तक 3-3 एक्टिविटीज़ करवाई, तो वही वैसे ही थे। आयोजित करने के 9 में से जितने 10 में से 9 मिल गए, फिर यहाँ 8 मिल गए, यहाँ 7 मिल गए, तो टोटल हो गया उसका 24। ऐसी तीनों एक्टिविटीज़ का यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया दूसरे दिन का, तीसरे दिन का टोटल कर दिया आपने, चौथे दिन का टोटल कर दिया, 5वें दिन का टोटल कर दिया। आप इसको कॉपी मत करना, क्योंकि आपका जो गाइड होगा वो आपको यहाँ पर मार्क्स देगा आपके प्रोजेक्ट को देकर। फिर ऊपर से नीचे लेकर जितना टोटल बनता था, अब यहाँ पे ये टोटल बन गया इसका 378 आउट ऑफ 450। अब 450 था ना, यहाँ पे मान लो 15 एक्टिविटीज़ का टोटल बनता था 450, 450 में से बच्चे को कितने मिल गए 378। अब एंड में जाके, अब ये जो यहाँ पे YouTube का URL लिखना था और मार्क्स देने थे, ये उनको था जिन्होंने मॉक सेशंस करे हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर आपको एक विदा चाइल्ड का एग्जाम्पल दिखाया है, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। अब एंड में हमने यहाँ पे टिक कर दिया कि तृतीय चरण में पाठ्यचर्या के 42 और एक्टिविटीज़ के 378, टोटल बच्चे को 420 मार्क्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद नीचे जाके अब आपको इसका टोटल निकालना था। पहले चरण में बच्चे को 46 मिल गए, फिर 742 मिल गए, फिर 420 मिल गए। आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50, 900 एंड 500, ये ऊपर जितने भी मार्क्स मिलते आ रहे हैं, सारी गाइडलाइंस को पढ़ के समझ के जो आपके मार्क्स बनेंगे उनकी वेटेज इनटू मल्टीप्लाई 70 कर दिया। 70 हमें वेटेज निकालनी थी ना, तो यहाँ पर उसके मार्क्स निकाल के 70% में से निकाल के, तो मान लो इस एग्जाम्पल में बन रहे हैं ये 70 में से 58.31। जो भी टोटल मार्क्स मिले, पहले चरण में मान लो उसके टोटल 46 हो गए, अगले चरण में 742 हो गए, फिर 420 हो गए। आउट ऑफ जितने थे वो नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 70 कर दिया। उसके बाद आगे, अब यहाँ पर क्या है, गाइड को ना आपके बारे में यहाँ पर सब लिखना है कि उनको आपकी एक्टिविटीज़ कैसी लगी, या आपने कैसे काम करवाया, आपने प्लेफुल मेथड यूज़ करा, या बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल था, बच्चे को मज़ा आ रहा था, या आपने बच्चे को कितने अच्छे से हैंडल करा। जो भी कुछ गाइड आपके बारे में लिखना चाहे आप यहाँ पे लिखवा लेना। फिर यहाँ पे एंड में दिनांक आ जाएगा, गाइड के साइन आ जाएंगे, गाइड का नाम आ जाएगा, वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं अगर उनके साइन और नाम पॉसिबल है तो यहाँ पर लिख देना, उनकी स्टैम्प भी। उसके बाद लास्ट में ये पेज, ये ना गाइड से संबंधित है, कि बेसिकली कि गाइड अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गाइड का नाम क्या है, जैसे मैंने आ लिख दिया एज एन एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होएगी वो लिख देना, उन्होंने बच्चों के साथ कितने टाइम तक काम करा वो यहाँ पर लिख देना। नीचे जाकर फिर वही कि मैं प्रमाणित करता हूँ मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, गाइड का नाम आ जाएगा, गाइड के हस्ताक्षर आ जाएंगे, डेट और स्थान। इस हिसाब से हमें जब हमारा प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा ना, हमें उसके एंड में ये एनेक्स्टर्स लगाने होते हैं जो हमारा गाइड हमें फिल करके देगा। तो ये हमें ये जो लॉकडाउन के दौरान न्यू प्रोजेक्ट रिवाइज्ड गाइडलाइंस का हम घर पे बनाते हैं, उसके बाद ये जो न्यू एनेक्स्टर्स आए हैं हमें ये न्यू एनेक्स्टर्स लगाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया ये उस बेसिस पे था कि मान लो घर में मैंने एक बच्चे के साथ प्रोजेक्ट करा है, जो बच्चे मॉक सेशंस वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके एनेक्स्टर्स अलग से फिल होंगे। थैंक यू सो मच।